नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे शुक्रवार के दिन आप क्या अप्रोच रखें क्लोजिंग तक, इस कार्यक्रम में बातचीत होगी। सुबह हमने क्या बात की थी, स्टैट्स अभी क्या कह रहे हैं, उन सब पे हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। शिवांगी शारदा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में बात करने के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। इट्स 23724 ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एट 54014। निफ्टी आईटी करीब 27,783 पे लगभग 223 अंकों पर ट्रेड करता हुआ। देखिए, आज सुबह मैंने एक बात कही थी आपसे कि हम कल इसी मंच पे इसी समय लगभग एक खबर जो एफआईएस टैक्सेशन को लेकर, आप देखें रिलीफ को लेकर आई थी, उसने हमारे कल के सेंसेक्स के एक्सपायरी के सेटअप को चेंज कर दिया था, तब्दील कर दिया था। हम डे पे हाई पे गए 23,777 पे, फिर ट्रेस हुए 23,680 पे बंद हुए। अगर आप समीकरणों को, तथ्यों को, फैक्ट्स को, फिगर्स को सिर्फ हटा दें, न्यूज़ फ्लो को हटा दें, सिर्फ अगर आप कोर टेक्निकल्स पे फोकस करते, कोर नंबर्स पे फोकस करते, कोर प्लेसमेंट पे फोकस करते, बाकी सब चीज़ों को भूल के अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए कि नहीं, आपके पास कोई खबर नहीं है, कोई वायर नहीं है, आपको सिर्फ पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स को देख के आपको सिर्फ चार्ट्स पर ट्रेड करना है, तो करिए। तो आप शायद सुबह एक ही ट्रेड पिक करते, एंड दैट वाज लॉन्ग। क्या था सुबह, बात क्या कर रहे थे हम? सुबह के पिरामिड्स लेके आइए। विजन में 24,000 तक कोई कॉल राइटर नहीं था। विजन में 23,500 पे पुट राइटर्स थे। विजन में बैंक निफ्टी कम मजबूत लग रहा था, विजन में निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। और आप देखिए, कॉल राइटर्स 24,000 पे, 23,500 पे पुट राइटर्स। मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था, लेके आइए स्क्रीन पे, कि गिफ्ट निफ्टी जब मैं सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल कर रहा था आशीष के साथ, बैकफुट पे था, है ना, करीब 33-50 अंक नीचे था। मैंने कल आपको सुबह यही कहा था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस प्रीवियस क्लोज, यानी कि वो 680 की ट्रैजेक्टरी पर आपने क्रॉस किया, तो आप पहले 751 के पैच को हिट करेंगे, फिर 777 जो कि कल का हाई है वो हिट करेंगे। देखिए, हमें इस रेंज में रेफरेंस लेना है नियरेस्ट पिवट लेवल से, यानी जो नियरेस्ट चार्ट पे है। देन द अल्टीमेट test of strength will be at 23834 and that was 10-day exponential moving average. Second, यानी बड़ा रेजिस्टेंस यानी RS2 तो पिक्चर में बाद में आएगा, पहले आपको इस 834 को पार करना पड़ेगा और इंट्राडे हाई है 839। कल ये एवरेज यहीं पे था 839 के आसपास, 838 के आसपास था। तो गया, उस पैच को हिट किया और उसके बाद रिट्रेसमेंट। देखिए, रिट्रेसमेंट का भी एक कारण है, उसमें कुछ किरदार आ गए हैं। बाजार कल 620 को बाइसेट करके 720 को बाइसेट करके 834 तक आ गया है, बट कुछ किरदार जो हैं वो अब इस पार्टी को चलने नहीं दे रहे हैं। एक तो वैसे ही इस रैली का स्ट्रक्चर क्या था, निफ्टी आईटी द मोस्ट ओवरसोल्ड इंडेक्स वाज पार्टिसिपेटिंग। तो आपको थोड़ा सा ना डिलेमा, थोड़ा सा पशुपेश, दुविधा होती है कि जनाब इसके सहारे चलने वाली रैली को मैं एक टिकाऊ रैली कहूं कि नहीं कहूंगा, और वो बात थी। और दूसरा है सिंकिंग डाउ फ्यूचर्स, और उससे भी महत्वपूर्ण है आपका रुपया, और तीसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट, नाउ बैक टू दैट सेम कॉन्टेक्स्ट अगर आप आ जाएं, वो 3 कोर इंडिकेटर्स जिसमें क्रूड है, यूएस है, डॉलर रुपी। लुक एट डॉलर रुपी, वी आर एट ऑल टाइम लो। आज का क्या रहा लो, 0.94, हम ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 170 अंक नीचे हैं, और तीसरी चीज है क्या, दैट्स क्रूड। लेके आइए क्रूड एक बार, मेरे ख्याल से 108 के पैच को हिट कर रहा है। तो आप जिस चीज का कंफर्ट चाहते थे वो नहीं है आपके साथ। प्लीज जरा लेके आइए एक बार जरा प्लीज, ये देखिए क्रूड 107.48। अब क्या है कि हम यहां भी टिके हुए हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। क्या अंदर खाने कोई खबर की एक्सपेक्टेशन बाजार मान के चल रहा है क्या? मेरे पास तो है नहीं। वायर पे जो कल आया था उस आया था, उसके बाद उत्सुकता बनी हुई है। अब इंडेक्स पे वापस आइए। इंडेक्स तोड़ भी नहीं रहा है उस जोन को जो कि कल का वो पॉइंट था जो मैंने मेंशन किया था अपनी रणनीति में, 678। आज का लो क्या है, 663। यानी कल का ब्रेकआउट पॉइंट अभी तक इंडेक्स सरेंडर भी नहीं कर रहा है। सो अगेंस्ट ऑल ऑड्स निफ्टी क्रैक भी नहीं हो रहा है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, आइदर एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग और माइट बी जो निफ्टी आईटी अब तक योगदान कर रहा है, वो एक कारण हो सकता है।
अदरवाइज इंडेक्स का यहाँ टिकने का कारण नहीं था, क्योंकि आपका बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ, आपका रिलायंस कोलैप्स हुआ, आपका क्रूड स्ट्रॉन्ग, आपका रुपया वीक और यूएस फ्यूचर्स का सिंक होना। सो क्या निफ्टी कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है? ये देखिए। आइए स्टैट्स को लेके एक बार देखिए हम क्या करेंगे, हम हैं स्टैट्स के मुरीद, है ना, हम स्टैट्स के मुताबिक चलेंगे। अब लेके आइए ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। नो डाउट अबाउट दैट के 23,850, 800, 900 पे कॉल राइटर्स एंड आउटस्टैंडिंग वाई करीब यहां पर 1,80,00,000 का, यानी सिंपली मींस दैट कॉल राइटर्स इज टेकिंग ग्रिप एट 10 and 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और एक और बात है, 60 लाख पुट बिकी हैं 23,700 की स्ट्राइक पे। सिंपली मींस कि बाजार अभी 23,680, 650 की ट्रेजेक्ट्री को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। देखिए लॉन्ग जाने के लिए बाजार पर्याप्त नहीं लग रहा है, इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है और कोलैप्स मार्केट हो नहीं रहा है। ऑप्शन राइटर्स कह रहे हैं वी विल स्टे अबव 23,650, ऑप्शन राइटर्स कह रहे हैं वी विल स्टे बिलो 23,830। तो ये है जनाब इस पर रूपरेखा। अगर आपको देखिए अच्छा ट्रेड मिल गया है ना, तो मेरे ख्याल से फ्राइडे के सेकंड हाफ में इंडल्ज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इन एनी केस सुन लीजिए मेरे को एक बार, अगर हम क्लोजिंग तक जाते जाते अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज रुपी, क्रूड, यूएस फ्यूचर्स और इवन रिलायंस और इवन निफ्टी बैंक, अगर हम 23,660, 650 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ते हैं, देन अ कोलैप्स इज पॉसिबल। और आप लिख के रख लीजिएगा, इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 दैट 530 जोन इज पॉसिबल। बट कहाँ? 23,650, 640 के नीचे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ऑप्शन राइटर्स कह रहे हैं कि वी विल स्टे इन दिस रेंज। अब लेके आइए RS1 एक बार फिर से, मैं इसको एक और बयां कर देता हूं। अगर आप 834 के ऊपर अगेंस्ट ऑल ऑड्स ट्रेड करना शुरू कर दें, तो याद रखिएगा फिर 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी एंड दैट कम्स अराउंड 904। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो खबर आपको कल यहां तक लेके आई वो अभी भी अगर आप देखें शायद कहीं ना कहीं अपना एक किरदार निभा रही है ना, तो उसको स्पेस देते हैं। अब निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए निफ्टी बैंक फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत नहीं चला। मैंने सुबह भी कहा था आपसे कि निफ्टी वाज बिट स्ट्रांग वर्सेस निफ्टी बैंक इन कंपैरिजन। पहला हर्डल ही नहीं पार कर पाया। क्या कहा था मैंने? टिल द टाइम ये कल के क्लोज को, कल के इंटरडे हाई को क्रॉस ना करे, दैट वाज 54401, 54,401, ये नहीं गया उस जोन में। तो यहाँ पे निफ्टी ने उस पैच को हिट किया, निफ्टी ने उस पैच को क्लियर भी किया, बट यहाँ पे नहीं हो पाया और इसका बड़ा कारण है क्रूड, बड़ा क्रूड। अब देखिए बैंक निफ्टी एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर उसको देखते हैं। इसने बेस नहीं तोड़ा और RS1 नहीं तोड़ा, यानी अभी भी ये चलने को तैयार नहीं है, ये एक ट्रेजेक्ट्री में है। अल्टीमेट बेनिफिट जो निफ्टी को मिल रहा है वो सिर्फ निफ्टी IT का मिल रहा है। 54,000 पे पुट राइटिंग है, ये करीब 9 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, यानी सिंपली मींस 54,053 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, बट ह्यूज हर्डल एट 54,400 and 500, करीब 5 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। बट बायस अगर इन दोनों इंडिसेस में से किसी का पॉजिटिव है तो वो सिंपली है निफ्टी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, ये बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला है ना। कोर स्टैट्स पे विजन कुछ और मिल रहा है, बट आपके इंडिकेटर्स लाइक क्रूड एंड रुपी आपके अगेंस्ट खड़े हैं। कैसे आप अप्रोच करें इंडिसेस को इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम देख रहे हैं कि ऑफकोर्स आज हफ्ते का आखिरी सेशन है, तो हम थोड़ा लाइट अगर जाए तो बेहतरीन होगा। बट ओवरऑल ग्लोबल कंसर्न्स अभी भी हमारे मार्केट्स को डैम्पन रख रहे हैं, जिस कारण से हम देख रहे हैं कि गैप अप गैप डाउन्स काफ़ी हो रहे हैं। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है वो कुछ हद तक इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रह रहा है। इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो एक गिरावट के बाद वापस हम देख रहे हैं कि 18.5 के आसपास आ चुका है अब। तो वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा कि प्रेशर रहेगा या स्विंग्स रहेंगे जब तक ये 16-17 के नीचे नहीं हवर करने लग जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वॉच आउट करने के लिए। ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो पिछले 3 दिन से एक अच्छी शॉर्ट
शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। आज एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद एक थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स ज़रूर देखे थे हमने रिकवरी के, बट टग ऑफ वॉर है बुल्स एंड बेयर्स का। तो यहाँ पे हमें लेवल्स के साथ ही प्ले आउट करना है। 23,500 पोजिशनली एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो 23,650 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो इन लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे कामकाज करें। एंड अपसाइड जो है वो 24,000 पर अभी भी काफ़ी कॉल राइटर्स है जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, जिनकी अनवाइंडिंग चाहिए एक स्मूथ लेग ऑफ रैली के लिए। तो ये रहेगा रुख रवैया निफ्टी का। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ PSU नेम्स के जो स्टॉक्स है वो अब डैम्पन होते हुए दिखे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे ब्रॉडर मार्केट को। एंड कल के हाई को भी हमने क्रॉस नहीं कर पाए, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेशर जो है वो इंटैक्ट है। तो यहाँ पे लेवल्स जो है अगर 54,000 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है तो हम यहाँ पे 54,850 तक के लेवल्स देखेंगे, और 54,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मेक और ब्रेक जोन की तरह काम करेगा। ओके, 54,000 will act as a major support। और ये रही बात शिवांगी की निफ्टी बैंक पर। एक बात याद रखिएगा, एक होते हैं सर्कमस्टेंसेस, एक होते हैं इंडिकेटर्स, और प्राइस इटसेल्फ सबसे महान चीज़ होती है। प्राइस के इर्द गिर्द इंडिकेटर्स घूमते हैं, बट प्राइस इटसेल्फ क्या कह रहा है निफ्टी का, वो महत्वपूर्ण है, और वो कोलैप्स होने को तैयार नहीं। यस, 10 डे पे फर्स्ट रिजेक्शंस आए हैं, लेकिन 700 पे पुट राइटर्स हैं, 830 पे 10 डे है। तो ये अभी उस प्राइस के अंदर ही सिमट रहा है। एनी केस ऑफ कोलैप्स विल परसिस्ट बिलो 23,650 ओनली, 640 ओनली। शिवांगी, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। क्या पिक कर रही हैं आप? 3 कन्विक्शन आइडियाज आपके। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा डायग्नोस्टिक स्पेस में से लॉरस लैब्स, जो कि कन्विक्शन आइडिया रहा है मेरा कुछ कई दिनों से। लगातार इसमें हम लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं, और लोअर लेवल से बहुत ही अच्छी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। कोई भी डिप्स अब्जॉर्ब होते हुए दिख रहे हैं, एंड इसने मंथली बेसिस पे एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। सेक्टर का भी एक अच्छा टेलविंड है। तो यहाँ पे 1370 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें, और 1300 के एक क्लोज स्टॉप लॉस को लगाए रखें। दूसरा पिक मेरा रहेगा यहाँ पे क्रॉम्पटन पर, जहाँ पे हम एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देख रहे हैं, एंड मंथली बेसिस पे हमने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का नेगेशन देखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया है इन लेवल्स पे, और RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। पिछली बार हमने देखा कि 8 मई को इस स्टॉक ने 300 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, और यहाँ आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट वहाँ उन लेवल्स पे दिख रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 312 के टारगेट्स के लिए नेक्स्ट, 295 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा MCX पर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटिलिटी है थैंक्स टू द मेटल प्राइसेस, और जो ऑयल प्राइसेस के जो फ्लक्चुएशंस है उसके कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक ने लगभग हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से आउट परफॉर्म किया है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बने हैं, और अभी फ़िलहाल मंथली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद बहुत ही अच्छी रूप से फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी तक 2 हफ्ते में 15% के आसपास रिटर्न दे चुका है, तो अच्छी मोमेंटम है, यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो है वो हम 3500 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 3350 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखें। ओके, M6 शिवांगी जी की कॉल में अक्सर ये आता है, आज भी है। एक एक करके ट्रेड्स रखिएगा, और सारे ट्रेड्स का स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर समझ लेते हैं। स्टार्ट किया था शिवांगी ने अपनी पहली कॉल से आज, और कॉल थी लॉरस लैब। आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फार्मा। 1370 का लक्ष्य, 1322 का अगर आप देखें CMP, 1300 का स्टॉप लॉस। नेक्स्ट स्टॉक फ्यूचर है दैट क्रॉम्पटन फ्यूचर्स, लगभग 312 के लक्ष्य के लिए 301 पे ट्रेड करता हुआ, और 295 का स्टॉप लॉस। और MCX जैसे कि शिवांगी ने भी पिक किया, एक्सचेंजेस की, आई मीन डेरिवेटिव ये कमोडिटी एक्सचेंजेस की कैटेगरी में ऑल टाइम हाई पे वैसे भी ट्रेड कर रहा है। 3500 का लक्ष्य, 3400 का CMP, और 3350 का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक के बाद नूपुर से बातचीत करेंगे। चलती का नाम गाड़ी, और आज सवार है तेजी टाटा मोटर्स PV पर।
क्यों, कारण क्या था, सब समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नुपुर के साथ। का चेक और ले लेते हैं एक बार जरा स्टॉक फ्यूचर्स में और कंट्रीब्यूटर्स की श्रेणी में। देखिए टाटा मोटर्स पर हम बातचीत करेंगे अभी, लेकिन एक बार लेके आइए जरा आप कोल इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग मूव 460 470 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। शिवांगी एक टेक अपने जरा कोल इंडिया पे दीजिएगा, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, ये स्विंग कैसा लग रहा है आपको? कोल इंडिया में जो स्विंग है वो बिल्कुल प्ले आउट कर सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली आप अगर देखो तो अपने 20 डेमा से टर्न होते हुए दिखा है, और ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है पिछले 5 दिनों में। तो बिल्कुल यहाँ से एक कंफर्टेबल अपसाइड नज़र आ रही है। इस स्टॉक में अगर हम अपसाइड की बात करें, इमीडिएटली यहाँ पे हम 170 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इमीडिएट बेसिस पे 480 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 455 का एक क्लोज सपोर्ट रहेगा, वो हमें मेंटेन करना है। ओके 480 तक का जोन इसमें खुला हुआ है। मैं देख रहा था फटाफट इसमें हुआ बढ़ रहा था, इसलिए मैंने इसको स्ट्राइक कर दिया। लेकिन बात करते हैं अब टाटा मोटर्स पीवी की। आखिर नंबर्स में ऐसा क्या था खास, नंबर की बारीकियां और कुछ हाउस व्यूज। लेकिन नुपुर हमारे जुड़े हैं। नुपुर, बड़े दिनों बाद टाटा मोटर्स में ऐसी रंगत देखी, 6.25% स्टॉक ऊपर है, एक बड़े एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक, लेकिन कोर नंबर्स और हाउस व्यूज क्या कहते हैं? बिल्कुल नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, इनफैक्ट अनुमान से बेटर नंबर्स आते हुए नजर आए। इंडिया कारोबार में कोई भी दिक्कत नहीं है, आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे रही। हालांकि जेएलआर जो भी एक्सपेक्टेड था वहाँ पे मिला जुला प्रदर्शन आपको दिखेगा। तो क्वार्टर 4 के नतीजे अनुमान से बेहतर ही रहे। घरेलू कारोबार में ग्रोथ अनुमान से बेटर आती हुई नजर आई। जेएलआर एज एक्सपेक्टेड मिला जुला प्रदर्शन, कम वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला जेएलआर में, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आई। फटाफट से आपको नंबर्स बता देती हूँ। रेवेन्यू के तौर पर देखें तो 7% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी। मुनाफा जो है वहाँ पे कमजोरी थी 32% की, क्योंकि जेएलआर का एक इम्पैक्ट यहाँ पर रहता है। कामकाजी लेवल पर भी 11,260 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा मुनाफा, और मार्जिन्स देखें तो करीबन 10.7% के आसपास यहाँ पर मार्जिन्स आते हुए नजर आए हैं। क्वार्टर 4 में 3 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने, और 110 करोड़ का वन टाइम गेन भी देखने को मिला है। जेएलआर की बात करें तो वहाँ पे 10% की कमजोरी ज़रूर थी, लेकिन इंडिया बिजनेस जो है वहाँ पे आपको फोकस करके चलना है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। करीबन 50% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। 18,700 करोड़ का रेवेन्यू, मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट से सुधर के 9.4% पहुँचते हुए दिखे, और यही सरप्राइज है और यही ब्रोकरेज हाउस को भी पसंद आते हुए दिखाए। टाटा मोटर्स के पीवी वॉल्यूम्स भी देखे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, और ईवी बिक्री देखे तो करीबन 37% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी गाइडेंस जो है वो पॉजिटिव है इंडिया बिजनेस को लेकर। डोमेस्टिक पीवी बिजनेस में डिमांड मजबूत रहेगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। 10% की इंडस्ट्री ग्रोथ की उम्मीद लेके चल रही है, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि इस 10% की इंडस्ट्री ग्रोथ से आउट परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स पीवी यहाँ पे करते हुए दिखेगा। पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है, 2 नए लॉन्चेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और 4 अपग्रेड यानी कि फेस लिफ्ट जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में है उसका फेस लिफ्ट देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट कारोबार में भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है, और FY27 में एक्सपोर्ट्स में 70 से 100% तक की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव व्यू यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आते हुए देखा है। उनका सबका ब्रॉडर व्यू देखे तो उनका यही कहना है कि इंडिया में आउट परफॉर्मेंस है। जेएलआर भी आगे चल के जो है वहाँ पर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आते हुए दिखेगा। CLSA 468 का टारगेट यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। मैक्वारी 367 का, सिटी 310, और जेफरीज का देखे तो 300 का लक्ष्य आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो नंबर्स अच्छे, इंडिया बिजनेस आउट परफॉर्मेंस है, और ब्रोकरेज हाउस को भी इंडिया का कारोबार पसंद आ रहा है। शुक्रिया नुपुर। तो टाटा मोटर्स की इस पूरी कहानी को समझाने के लिए टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें 360 पे, हालांकि डे आई से थोड़ा सा ट्रिम हुआ है जैसे कि बाजार हुआ है, बट मोर और लेस हाई ट्रेजेक्टरीज में प्लेस्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निफ्टी में टर्बुलेंस है 23,738, यानी वही 838 700 है ना, 680 उसी के बीच में घूम रहा है। एज ऑफ नाउ ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, जो बने हैं आज डेवलपमेंट है उसको। एक ब्रेक के बाद आज का शिवांगी जी का ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है।